नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली अलसी, फ्लैक्सीड्स या अलसी के क्या फ़ायदे हैं और अलसी को किस रूप में लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, अलसी को किस रूप में लेना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलसी लोग बहुत सारा खा रहे हैं, लेकिन अलसी को आपको किस फॉर्म में लेना है, और क्योंकि उस फॉर्म में लेंगे तभी वो इफ़ेक्टिव होगा, तभी जो उसके जो हमारी बॉडी में जो फ़ायदे हैं तभी हमको उसमें मिलेंगे। तो बेसिकली जो अलसी है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो अलसी है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी को फंक्शन को कंट्रोल करने वाले, फंक्शन को हेल्दी रखने वाले गुण पाए जाते हैं, फंक्शंस पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जो अलसी है उसे कभी भी आपको लेना कैसे है, अलसी के दाने ले लीजिए, उसे हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर फॉर्म में ही वेरी वेरी इफ़ेक्टिव है। यदि आप उसको लेके भूंज के ऐसे चबा लेते हैं वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। उसको आप क्या कर लीजिए, दाने लीजिए, उसको हल्का सा भूंज लीजिए और उसके पाउडर कन्वर्ट कर लीजिए, और उस पाउडर को आपको डेली रूटीन लाइफ में एक चम्मच आप ले सकते हैं। डेली रूटीन लाइफ में उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे तो जो पाउडर फॉर्म में जब अलसी हमारी बॉडी में जाएगा तो जो उसका रोल होगा वेरी वेरी इफ़ेक्टिव होगा, का जो तरीका है वो और अधिक इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में अलसी जाता है पाउडर फॉर्म में, तो उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होता है वो हमारे हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को से बचाने के लिए, हार्ट के फंक्शन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट को बचाने के लिए, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वेरी वेरी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अलसी में पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके नरिशमेंट के लिए, उनके न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी इसमें होती है। ओमेगा 3 जो है वो उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है, जिससे प्रॉपरली वो ग्रो कर पाती हैं, हेल्दी रहती हैं, और प्रॉपर हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी का जो डिफेंस प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे सेकंड, जो अलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और हमारी ऑक्सीजन लेने के बाद हमारी बॉडी में लगातार टॉक्सिक मटेरियल से हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, हमने ऑक्सीजन ली, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट बन गए। ये हो ही रहा है, हर कोई की बॉडी में ऑक्सीडेंट बन रहा है, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है ऑक्सीडेंट की जो मात्रा होती है वो हमारी मात्रा में बढ़ने लगती है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट बनता है हमारी बॉडी क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिए। जब आप छोटे होते हैं तो ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ईजिली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको न्यूट्रलाइज करने की जो प्रॉपर्टी वो कम होने लगी। जैसे कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट हैं उनका लेवल बढ़ने लगेगा। ऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में वो क्या कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं, डायबिटीज़ पैदा कर सकते हैं, थायराइड पैदा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। तो यदि आप डेली रूटीन लाइफ में अलसी लेते हैं, अलसी का पाउडर लेते हैं, अलसी को पीस के जो पाउडर बना है उसे लेते हैं, तो ये हमें क्या देगा, अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट देगा, जो कैंसर जैसी बीमारी से हमको बचाएगा, डायबिटीज़ से बचाएगा, हार्ट में जो प्रॉब्लम है उनसे बचाएगा, थायराइड जैसी बीमारी से हमें बचाने में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा कौन, अलसी। आगे बात करेंगे, इस अलसी में ओमेगा 3 है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन इसमें पाया जाता है, और ये जो फाइटोएस्ट्रोजन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल के लिए, खासकर मीनोपॉजल वुमेन, मतलब ऐसी वुमेन जिनका पीरियड्स कैसा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, 40 से 45 साल की एज में उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। और जब बॉडी में पीरियड्स कम होने वाले होते हैं, जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं, मतलब ये जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है, वो कार्य करना कम कर देता है, कार्य एकदम ख़त्म होने लगता है। और
एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, जो फीमेल में पाया जाता है, जो बॉडी में 45 साल तक उसकी बॉडी में होता है और जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे ही यूट्रस का काम करना बंद कर देगा तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस मीनो और जो पीरियड बंद होते हैं उसे बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं, या पीरियड बंद होने की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे। तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी बहुत अधिक बदलाव आते हैं और उससे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। यदि उस दौरान ही हम यदि अलसी खाना चालू कर दें, वुमेन अलसी खाना चालू कर देती है, तो उसको फाइटोएस्ट्रोजन मिलने लगता है, जो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है, नेचुरल एस्ट्रोजन, जो आपको थोड़ा बहुत मात्रा में बॉडी को मिलता रहेगा अलसी से, और जो एस्ट्रोजन के कारण जो प्रोसेस हो रही है बॉडी में, वो एकदम से ख़त्म नहीं होगी, वो उसे थोड़ी बहुत बॉडी को मैनेज करती रहेगी। और जो मीनोपॉज के दौरान जो होने वाले जो आपकी समस्या है वुमेन में, बहुत कॉमन समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम करने में या ख़त्म करने में ही क्या होगा, ये फाइटोएस्ट्रोजन क्या होगा, बहुत अधिक फायदेमंद होगा। उस दौरान कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे कैंसर होने के चांसेस भी फीमेल में होते हैं जब पीरियड बंद होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये ख़त्म करने में बहुत अधिक खास आपको फ़ायदेमंद होगा, बहुत अधिक सहायता आपको प्रोवाइड कराएगा। शायद आपको साथ में क्या होगा, जो आपके फीमेल की जो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसमें भी क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होता है। फाइटोएस्ट्रोजन कौन, अलसी से हमें मिल रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम, क्योंकि क्या होता है, फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, या बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे ही आपका मीनोपॉज आता है तो कैल्शियम की कमी होने लगती है कई बार, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होने लगता है। लेकिन यदि आप उस टाइम में या उस एज में 40 साल के बाद या 40 साल ऐसे आते हैं, आप अलसी लेना चालू करेंगे पाउडर फॉर्म में, तो आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिल जाएगा, और जो कहीं ना कहीं बॉडी में जो फीमेल में जो कैल्शियम की कमी होती है, उस कमी को होने से रोकेगा, उनकी हड्डियों को मजबूत रखेगा, हेल्दी रखेगा। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, कई बार जॉइंट पेन आने लगते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं। वो सब क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, उस एस्ट्रोजन की कमी को क्या करेगा, नेचुरली रूप से क्या करेगा, हमारी बॉडी में प्रोवाइड करवाएगा। और फीमेल को जब उनके पीरियड बंद हो रहे हैं उस दौरान होने वाली जो समस्या है उससे बिल्कुल बचा के रखेगा, बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तो अलसी लेने के ये फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं। फीमेल में तो बहुत उपयोगी होता है, और लेकिन किस फॉर्म में आपको लेना है, पाउडर के फॉर्म में लेंगे तभी आपको जितने मैंने फ़ायदे बताए हैं तभी आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।